नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश भर में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की है। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल रिले जनरल गुरमीत सिंह शामिल रहे। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। लगता है उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के 2 रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ये उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड की ही निवासी है। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 से जुड़ी गतिविधियों के क्रम में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की एक बैठक ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उस बैठक में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ी सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं भारतवर्ष की राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। आप राज्य स्थापना दिवस के शुभ दिन हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुई हैं। राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से उत्तराखंड का बच्चा बच्चा, यहां का कण कण उल्लासित है। मैं आज के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले अमर शहीदों और वीर आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन समर में विजयश्री प्राप्त की है। आप भारतवर्ष के समस्त नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, शोषितों और वंचितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले सभी के लिए आप आशा की किरण हैं। मैं आपकी जीवटता, आपकी समर्पण शक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आपने अपने जीवन में सदा कर्म प्रधान विश्वकर्मी राखा के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है और विकट परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने विनम्रतापूर्ण आचरण को बनाए रखा। आप सदैव सादा जीवन उच्च विचार के मूल मंत्र पर चलती रही हैं और यही कारण है कि आज जन जन के भीतर यही भाव है कि उनके बीच से निकली एक आम महिला देश की प्रथम नागरिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को समृद्ध करने में इस प्रदेश का योगदान अमूल्य है। यहाँ के लोग बहुत बहादुर होने के साथ साथ बेहद मेहनती भी हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर ट्वीट किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर ट्वीट किया है। अमित शाह की ओर से भी यहां पर ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। प्रधानमंत्री ने लिखा है भारतीय संस्कृति। वहीं बता दें कि अमित शाह की ओर से भी यहां पर ट्वीट किया गया है, बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। देवभूमि को आज उत्तराखंड अपना 23 स्थापना दिवस मना रहा है, 23वां। तो यहां पर तमाम मंत्री और दिग्गज की ओर से यहां पर ट्वीट कर उत्तराखंड को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का यहां पर आभार जताया है और कहा है कि समस्त देवभूमि वासियों की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाओं के लिए आभार। साथ ही धामी ने कहा है कि आपके यशस्वी नेतृत्व में हमारे सपनों को यहां पर साकार किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर आभार जताया गया है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी शुभकामनाओं के लिए समस्त देवभूमि की ओर से हार्दिक आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी नेतृत्व में हम राज्य और आंदोलनकारी एवं सवा करोड़ प्रदेशवासियों के लिए यहां पर साकार करते हुए सपना को उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सतत किया। आपका ये विकासशील क्रियाशील हमारे लिए काफी उत्तम रहा। ये पुष्कर सिंह धामी की ओर से आभार जताया गया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यहां पर ट्वीट कर 23वें उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया था, तो यहां पर पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी ट्वीट कर आभार प्रकट किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी देहरादून के शहीद स्थल के कचहरी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी के अथक प्रयासों की बदौलत राज्य का निर्माण हुआ। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं। और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वह राज्य स्थापना दिवस को लेकर सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद एवं पृथक राज्य आंदोलनकारियों को भी यहां पर नमन किया है। उत्तराखंड राज्य अपना आज स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर कार्य किया है और अब स्किल्ड कर्मचारियों की तैनाती सरकार कर रही है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए इंफ्रा की जरूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले देना जरूरी होता है। और मेडिकल कॉलेज की जहाँ पर बात करें तो हमेशा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हम सब लोग पहले वहाँ की मशीनरीज, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ पे ट्रेंड स्किल्ड जो व्यवस्था है वो करके देनी पड़ती है। तो उसी तहत हम लोग पहले वहाँ पे मशीनरीज का प्रावधान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ों में प्रत्येक तरह की जो भी हैवी मशीन्स हैं वो लगाई जाएं और उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पे स्किल्ड जो टेक्नीशियन है उनकी फिर हम लोग ऑलरेडी हैं भी, लेकिन अगर आवश्यकता के अनुसार फिर हम उस तरीके से अपनी वर्कफोर्स जो टेक्नीशियन की है वो वहां पे भेजें। 9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, जिसके आज 23 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान कई सारी योजनाओं पर काम किया गया। इसके बावजूद राज्य आंदोलनकारियों को अभी सशक्त भू कानून और लोकायुक्त की नियुक्ति का इंतजार है।
हालांकि सत्ता में बैठे नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड में 23 सालों में कई लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पिछले 9 सालों में उत्तराखंड में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो राज्य के लिए बेहद जरूरी थे। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों के बयानों से राज्य आंदोलनकारी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते और उनके अनुसार प्रदेश में अभी भी काफी कुछ होना बाकी है। देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 23 वर्ष पर हम सबका सौभाग्य है कि जहां देश के अनेकों महान हस्तियां, राजनयिक और देश के प्रधानमंत्री का अनेकों बार इस राज्य के अंदर आना होता है। पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर देश की सर्वोच्च मैं कहूंगा कि नेता और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। हम सब लोग स्वागत के लिए उनके लिए तैयार हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस राज्य को इस रूप में देखता हूं, क्योंकि आज उत्तराखंड की पहचान केवल भारत में पूरे विश्व पटल पर एक अपना स्थान के रूप में खड़ी हुई है और द्रौपदी मुर्मू जी के आने के बाद और इसमें 4 चांद लगेंगे। जहां तक विकास की दृष्टिकोण का विषय, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड ने जो मांगा वो हमको प्राप्त हुआ है। देखिए, निश्चित रूप में 23 वर्षों के अंदर राज्य के अंदर विकास भी हुआ है, लेकिन जो मूल अवधारणा थी, जो क्योंकि पर्वतीय राज्य था, तो पर्वतीय राज्य में सामान्य तौर पे हमारी जो मांग थी और जो उस समय जो वस्तु स्थिति थी, वो एक पहला राज्य मैं समझता हूं कि जिसमें हमारी राजधानी तय हो गई थी, वो थी गैरसैंण। तो निश्चित रूप में उसको ग्रीष्मकालीन घोषणा भी की गई, लेकिन उसको मूर्त रूप में लाया नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब 23 वर्ष बहुत हो चुके हैं, हमारा राज्य युवा हो चुका है और उस युवा राज्य के अंदर उसको मूल अधिकार जैसे एक पर किसी युवा को मिलते हैं, मैं समझता हूं कि उसको वो अधिकार मिलने चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू संघ उत्तराखंड की गौ संरक्षिका खुशी नौटियाल को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सम्मानित किया है। दरअसल खुशी नौटियाल को बेजुबान पशुओं की सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उन्हें एक सम्मान पत्र और 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया है। इस पर खुशी नौटियाल ने कहा है कि बेजुबान जानवरों की मदद करना उनका शौक और जिम्मेदारी दोनों ही है। हमारी बहन वहां पे बैठी उत्तरकाशी में, मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला खुशी जी से। यंग गर्ल एंड शी इज पुट ऑल हर पॉकेट मनी सिंस लास्ट 6 years फॉर ट्रीटिंग निराश्रित पशु। नाउ हाउ मैंने I couldn't believe it when I met her. I said नहीं ऐसा नहीं हो सकता। But then when I met her in Uttarkashi this time and she told me her story, it was amazing. And it was good to know that we have people in Uttarakhand who are out there ready to help for those animals who no one is taking care of. So I can congratulate you खुशी, well done. जितनी भी स्टोरीज यहाँ पर पोस्ट हुई उन सबको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट ने कोतावली पहुंचे, वहीं उन्होंने बने सीसीटीवी के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि पूर्व में विधायक ने विधायक निधि से रामनगर शहर में बढ़ रही अपराधी घटनाओं को रोकने को लेकर कोतावली पुलिस को 23 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की थी, जिसके क्रम में रामनगर के विभिन्न इलाकों में करीब 60 कैमरे लगाए गए। कैमरे लगाने के बाद रामनगर में घटी हुई आपराधिक घटनाओं का खुलासा करने में पुलिस को काफी मदद मिली है। वहीं विधायक ने निरीक्षण के दौरान बनाए गए कंट्रोल रूम और कैमरों की गुणवत्ता पर प्रसन्नता जताते हुए 20 सीसीटीवी लगवाने की यहां पर घोषणा भी की है। जो पुरानी मांग है, आवश्यकता भी है जनसंख्या के आधार पर, हमने पहले भी किया है। इधर कोतवाल साहब की डिमांड थी कि हम कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाना चाहते और इन कैमरों के माध्यम से कई आपराधिक घटनाएं भी पकड़ में आई हैं। तो इसीलिए आज पूरे रामनगर में कोशिश कर रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ले में हर चौराहे में हो। तो उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का, विशेषकर कोतवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आज रामनगर विधायक द्वारा हमारे थाने में जो कैमरे उनके द्वारा सांसद निधि से दिए गए थे, जो हमारे द्वारा कंट्रोल में स्थापित किए गए थे, उनका अवलोकन किया गया, उनको देखा, उनकी जो उनकी क्वालिटी थी वो चेक की गई और उनके किन डार्क एरिया में लगे थे उनको भी संवेदनशीलता से जांच की गई है।
पूरे प्रदेश भर में दीपावली की तैयारियां अपने चरम सीमा पर है। लोगों की बाजार में भीड़ काफी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भीड़ को देखते हुए दीपावली के दौरान उत्तरकाशी शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस उत्तरकाशी ने आगामी 10 से 13 नवंबर तक उत्तरकाशी शहर में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्टिव मोड पर आ गया है। बता दें कि देहरादून सहित आसपास के जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की दुकानों से मिठाई की सैंपलिंग लेकर जांच करना शुरू कर दिया है। वहीं दीपावली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया है कि पनीर को लेकर राजधानी में कुछ शिकायतें मिली है। पनीर के कुछ क्वालिटी लैब में फेल आई है, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।